चलो सब चंगा, 5 मिनट के बजाय 10 मिनट का हो गया। क्लियर? जल्दी जल्दी बैठो बेटा। चलो ठीक है। हाँ, अभी हम लोगों ने जितना सीखा उसका यूज हमें बनाना है बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और ये याद रखना है, इसको हमने किसके बनाए? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। याद रखना कोवेलेंट कंपाउंड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? लैंगमुइर ने। ठीक है, क्या नाम है बेटा उसका? लैंगमुइर, है ना। और लेविस ने, ठीक है, लेविस कोवेलेंट बॉन्ड लेविस ने दिया था। क्वेश्चन लेविस पूरा नाम है, लेविस समझो। ठीक है, अच्छा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत इजी है। क्लियर? थोड़ा समझो बेटा, शॉर्ट में बनाएंगे। एक हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब हीलियम जैसा होना है। तो ये वाला इसे शेयर करेगा, ये इसे शेयर करेगा, दोनों के शेयरिंग की वजह से ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा स्टेबल। और इसी तरह इस वाले को इससे मिलेगा तो ये भी हो जाएगा स्टेबल। तो दोनों के बीच में ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, ये कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया H2। बोलो क्लियर है? डॉट स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी बताया बेटा, ऑक्सीजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? याद रखना, एटॉमिक सिंबल लिखते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, मत भूलना प्लीज। ठीक है, ऑक्सीजन और टोटल इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी भी नहीं लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, इसे है ना शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हो जाएगा बेटा ऑक्टेट। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना है? 6। तो शेयरिंग में इक्वल शेयरिंग होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इसे भी 2 मिलेगा, क्या हो जाएगा? 8। तो यही वजह है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा O2। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। बोलो बात समझ? इसको आप कंडेंस फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में है ना 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के पास भी उतना ही होगा। ठीक है, नाइट्रोजन को चाहिए बेटा ऑक्टेट। नाइट्रोजन बोलेगा तुम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करो तो मैं 5 + 3 8 हो जाऊंगा। तो इसने कहा बहुत सही बात, मेरे को भी उतना ही शेयरिंग में लगेगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग करके ये नाइट्रोजन 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा N2। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको आप कंडेंस स्ट्रक्चर। क्लोरीन बेटा, ये क्लोरीन है, समझ के लेना। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? अरे हाँ, बता दो क्या? तुम में से किसी ने पूछा? चलो देखो, चलो ठीक है वो बताता। चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रल एटम के लिए वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है 1 हो गया। ठीक है, बाहर वाले शेल में, यहाँ पे बाहर वाला शेल कौन है बेटा? ये बाहर वाले शेल का नाम क्या है? K। ये क्या आपका? वैलेंस शेल। और तुम्हें पता है ना वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखो बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6, है ना। K और L क्या हो गया? वैलेंस शेल। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ में आया ये 6 क्यों है? क्योंकि 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा समझ में आया? अब समझते आएगा, मतलब तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तुम्हें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। पहले वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद आप चलते जाओ। पहले वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 ही। उसके बाद जितना बचेगा आपको चलते जाना, बस 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 6, 2 और 7 लिख दें, 2 और 8 लिखे, बट 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 से ज्यादा हो गया तो 2 8 फिर तीसरा सेल आ जाएगा, K L के बाद M आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी देखेंगे 1 by 1। देखो नाइट्रोजन है बेटा, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का सर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 होता है। सर इसमें शेल कौन कौन से हैं? K और L। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा? जल्दी से बता दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। वो 5 इलेक्ट्रॉन किधर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। इधर भी, अरे दोनों नाइट्रोजन है,
तो 5 + 3 8 8 होके बना लिया। तो ऐसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वजह से एटम के बाहर क्या लिखना पड़ता है बेटा, ये एटम के सिंबल के बाहर क्या लिखना पड़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो चलो ठीक है, ऑलरेडी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्लोरीन, क्लोरीन का ही बता देता बेटा। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। यहां पे देखो तुमको क्लियर होगा, देखो 17 है, 17 तक जाना है तो पहले में कितना होता है सर, 2 होता है। दूसरे में मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 8। तो 8 to 10, अब कितना बचा 7। कितना बचा बेटा 7। तो आप क्या लिखने वाले 7। अभी शेल कौन कौन सा हो गया बेटा, सर के शेल है, एल शेल है, एम शेल आ गया। मतलब इसका वैलेंस शेल का क्या नाम हो गया, इसका वैलेंस शेल का नाम क्या हो गया बेटा, एम शेल। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7। 7 दिख रहा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली यहां पर चलो अब बॉन्ड बना देते हैं। 7 है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट करने के लिए, तो 7 + 1, ये कौन सा है, डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और ये क्या है बेटा, ये भी वही है, इसको भी शेयरिंग में मिलेगा। तो 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है ना, इस बॉक्स में 1 ही पेयर है ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, Cl2। बोलो बात समझ में आ रही, यस सर क्लियर है। नेक्स्ट H2O, मतलब यहां पे ऑक्सीजन का भी लिखना पड़ेगा और हाइड्रोजन का भी लिखना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना है बेटा 6, हाइड्रोजन का कितना है बेटा 1। चलो काम पे लग जाते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन का 1 2 3, समझ के लो, 3 4 5 6, क्लियर। सर हाइड्रोजन का, ये लो बेटा हाइड्रोजन का, एक को डॉट से दिखाया तो दूसरे को क्रॉस से दिखा सकते हैं, मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, मतलब कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या होना है सर, उसको तो ड्यूप्लेट होना है, तो वो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के ड्यूप्लेट हो जाएगा। लेकिन मत भूलो कोवलेंट रूल क्या बोलता है, जितना इलेक्ट्रॉन उसको कार्बन ऑक्सीजन से मिला है एक हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन भी अपना उतना ही शेयरिंग में देगा, तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा, है ना। और ये वाटर मॉलिक्यूल का बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब फॉर्मूला स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, ऐसा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आई बेटा, यस सर। CO2, फिर से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 4, 2 और 4 है ना। और क्या बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंसी है ना, वैलेंसी कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है बेटा 4, और ऑक्सीजन का कितना बेटा 6। चलो काम पे लग जाते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बोलो बात समझ में आई। चलो एक एक करके बात करते हैं। ऑक्सीजन बोला मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चाहिए क्योंकि मैं 6 हूं, तो 6 + 2 8। सेम कहानी इस ऑक्सीजन ने कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। कार्बन बोला चल अच्छा है भाई, क्या बोला उसने, अच्छा है। क्यों, कैसे अच्छा है, उसने बोला कि अगर मैंने दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो मुझे भी तो तुम दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मेरे को भी 4 ही चाहिए क्योंकि मैं 4 हूं और 4 लेके ऑक्टेट हो जाऊंगा। तो ये हो गया कार्बन का स्टेबिलिटी, है ना। तो अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आई, यस सर। नेक्स्ट मीथेन, फिर से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। चलो काम पे लग जाते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसको 4-4 हाइड्रोजन लगेगा ना,
क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए शेयरिंग में, है ना। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ CH4 समझ लो, ठीक है। सभी हाइड्रोजन बोल रहे हैं मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दो, मैं ड्यूप्लेट हो जाऊंगा। सभी हाइड्रोजन क्या बोल रहे हैं, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दो, मैं ड्यूप्लेट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ड्यूप्लेट चाहिए होता है, तुम्हारे जैसा ऑक्टेट नहीं। देखो सभी हाइड्रोजन ड्यूप्लेट हो गए, लेकिन बदले में सभी हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कार्बन को। तो 4 हाइड्रोजन है तो कितने मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मिलेंगे। और उसके पास खुद के कितने हैं, 4, 4 + 4 8 हो गया, वो भी स्टेबल, वो भी स्टेबल हो गया। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा बनेगा, वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। वेल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। हाइड्रोजन है बेटा एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 itself। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे, 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 1। चलो नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यस सर। हाइड्रोजन सर 3 हाइड्रोजन है, 1 2, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक ही लिखेंगे ना, एक ही है उसका। चलो हाइड्रोजन बोलेगा मेरे को 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में मिलेगा, एक है तो मैं ड्यूप्लेट हो गया। ये भी बोलेगा मेरे को मिलेगा तो मैं ड्यूप्लेट हो जाऊंगा, ये भी बोलेगा मेरे को मिलेगा तो याद रखो नॉन मेटल ही है, सभी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब लगा नाइट्रोजन खुश, क्योंकि इसके पास 5 था और सभी 1-1 हाइड्रोजन से इसको 3 मिलेंगे, 1 2 3, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 8। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अमोनिया का NH3। और यहाँ पे लोन पेयर को ऐसे दिखा देते हैं। लोन पेयर क्या होता है बेटा, जो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो नहीं करते एंटी, इसी को बोलते हैं बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अमोनिया बन गया, फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, NH3, क्या हो जाएगा NH3। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आ रही कि नहीं, यस सर, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, इतना प्रैक्टिस कर लिया ना तुम लोगों ने तो आई क्या, इससे बाहर नहीं आएगा। थोड़ा और बता देता हूँ, है ना, किधर बता दूं, ऐसे एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे वैसे कार्बन वाला था ना, जहाँ पर कार्बन, हाँ यहाँ पे, जैसे बेटा अगर तुमसे पूछ लिया जाए CBSE में, कभी कभी पूछ लेते हैं CS2 डबल बॉन्ड CH2 का बताओ, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वो ऐसा पूछेंगे C2H4 का बताओ। C2H4 क्या होता है बेटा, इथाइलिन। क्या होता है, सुन के लो, कुछ का बोल देंगे वो ऐसा आपको करने के लिए, तो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल बता, इथाइलिन बोलते हैं बेटा या इथीन बोलते हैं, देख लो। इथीन ज्यादा, है ना, यूजेबल वर्ड है, ज्यादा यूज किया जाता है ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब तुमको पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे 2-2 कार्बन है, आप एक कार्बन लिख लो, बहुत अच्छे से समझना, उसका 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो बेटा। दूसरा कार्बन लिख लो बेटा, उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओगे ना। तो एक ये, बोलो बात समझ में, यस सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, एक, कितने हाइड्रोजन है, 4। एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे दिखा दीजिए, एक हाइड्रोजन आप इस जगह, एक हाइड्रोजन आप इस जगह और एक हाइड्रोजन आप इस जगह। हाइड्रोजन क्या बोलता है, हाइड्रोजन बोलता है कि मेरे को ड्यूप्लेट होना है, तो लो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो ड्यूप्लेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो ड्यूप्लेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो ड्यूप्लेट हो जाएगा, और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के वो ड्यूप्लेट हो जाएगा कार्बन से। बोलो क्लियर है। कार्बन बोलेगा अच्छी बात है, मेरे पास 4 था, इन दोनों हाइड्रोजन से मिल जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन अभी भी 2 कम है। तो कार्बन बोलेगा ये वाला कार्बन मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर में मिलेगा ना, तो मैं इन सब से मिला के 8 हो जाऊंगा। तो ये वाला कार्बन कहाँ चुप रहने वाला था, उसने बोला कि मेरे साथ भी तेरी जैसी ही कहानी है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन से शेयर में मिल जाएगा 6, और तुमसे 2 मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने तुमको 2 शेयरिंग में इक्वल कंट्रीब्यूशन, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। हो गया ना। और इसी का तुम लोग बॉन्ड लाइन बनाओगे तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। तो इसी फॉर्मूला को बोलते हैं बेटा C2H4। बोलो बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस तुम लोग और कर लेना, मैं हिंट दे देता हूं, है ना।
वो भी देख लो। किसका बेटा, रुको बता ही देता हूँ, क्योंकि सीबीएसई कभी कभी पूछ देगा, मैं चाहता नहीं कि तुम लोग परेशान रहो। लो वो भी बता ही देता हूँ। इसी कार्बन हाइड्रोजन से क्वेश्चन और पूछ देता है सीबीएसई, ठीक है, कि एसिटिलीन का बनाओ। एसिटिलीन, इसका दूसरा नाम है बेटा इथाइलिन, है ना, इथाइन। क्या नाम बेटा, इथाइन। सर फॉर्मूला बताओ ना। फॉर्मूला होता है बेटा C2H2। क्या फॉर्मूला है, C2H2, मतलब कार्बन 2, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अभी अच्छे से समझना, 1 2 3 और 4। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, है ना। हाइड्रोजन कितना यूज किया बेटा, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां पे यूज कर लेंगे, एक हाइड्रोजन यहां पे यूज कर लेंगे। हाइड्रोजन शेयर करके ड्यूप्लेट हो जाएगा, बोलो हाँ सर हो गया। कार्बन को शेयरिंग में कितना मिलेगा, एक एक हाइड्रोजन, इस है ना, इस कार्बन के पास 4 है, एक इससे मिला शेयरिंग, वो बोलेगा बाजू वाले कार्बन से 3 शेयर कर लेते हैं ना। सो 4 + 1 5 और ये 3 कितना हो गया, 8 हो गया। हाँ सर, तो सेम इसको भी शेयरिंग मिलेगा नेबर कार्बन को, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपका C2H4 C2H2। और इसी को तुम बॉन्ड लाइन दिखाओ तो कैसा दिखाओगे, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हुआ था, शेयरिंग हुआ था, तो ट्रिपल बॉन्ड और एक हो जाएगा ऊपर में हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आई, यस सर, क्लियर है ना। चलो इंपॉर्टेंट है भाई, समझ के लो। अब आ जाएगा लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और फिर आपको जाने को मिलेगा। समझ जाओ प्रॉपर्टीज, कोवलेंट बॉन्ड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। सबसे पहले है ना, फर्स्ट फिजिकल स्टेट। क्या लिखूंगा बेटा मैं, हाँ 3 बातें, मोस्टली पहले भी बता चुका हूं इसी लेक्चर में, मोस्टली सॉलिड, सॉरी मोस्टली गैस, सॉलिड तो रेयर है, मोस्टली गैस, फ्यू लिक्विड और वेरी फ्यू सॉलिड। इसमें मैं आपको बता चुका हूं, लेक्चर को नहीं देखो तो पीछे जाके देखो, मैंने बताया था सॉलिड में जैसे आयोडीन होता है, फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा S8, है ना, पॉलीएटॉमिक्स है, ये सब सॉलिड है कोवलेंट कंपाउंड। लिक्विड्स में आ जाएगा बेटा आपको, है ना, जितना भी मैंने आपको सॉल्वेंट बताया, CCl4 ले लो, एसिड से ले लो HCl वगैरह, क्या ले लो बेटा HCl वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, या फिर H2SO4 एक्सेट्रा, आगे बता चुका हूं मैं, CCl4, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, नेप्थेलीन, ये सब क्या है यार, समझ के लो ना। हाँ नेप्थेलीन वगैरह गैस में आ जाएगा, जैसे इसमें ले लोगे बेटा, गैस में कौन आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, है ना, नेप्थलीन आ जाएंगे। नेप्थलीन सॉलिड में है ना, लेकिन सॉलिड स्टेट में समझो, लेकिन सब कोवलेंट कंपाउंड है, सबके सब क्या है कोवलेंट। इसमें मीथेन ले लोगे, और जितने भी डायटोमिक गैसेस, ट्राइएटोमिक गैसेस, पॉलीएटोमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस एक्सेट्रा। सर ये चीज आपने बता दिया था, क्लियर है बेटा, समझ के लो। चलो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सर आपने बताया इसको, MPBP क्या होता है, क्या होता है बेटा, लो होता है। क्यों, रीजन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, रीजन बताओ क्यों लो होता है, बोल देना, है ना, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होते हैं कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, और जो कमजोर बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा, उसे तोड़ना आसान, तो तोड़ने के लिए क्या लगता है बेटा, लो एनर्जी रिक्वायर्ड, लो, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड। अब जब एनर्जी इतना कम लगेगा तो बता बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा कि नहीं, और जब बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा तो लो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद है सर, आप बोलने वाले हो लाइक डिजॉल्व इन लाइक, इसमें 2 बात बोलूंगा मैं, हालांकि पहले ही बता चुका भी। एक तो फर्स्ट पॉइंट जो तुमको क्वेश्चन आते हैं, आर दिस सॉल्युबल इन वाटर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना, एक्सेप्शन देखेंगे HCl वगैरह है, ठीक है, लेकिन वो लो मॉलिक्यूलर वेट रहा तो ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा,
मोस्टली ऑलमोस्ट, है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इन लिखा बेटा मत भूलना, बट सॉल्युबल इन लाइक, डिसॉल्विंग लाइक। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होते हैं, शुरू में बता चुका हूं कैसे होता है, बता सर ये तो नॉन पोलर होते हैं, आपने पहले बता दिया था। तो लाइक डिसॉल्विंग लाइक में क्या होगा, जब नॉन पोलर है तो उनको नॉन पोलर लगेगा, तो सॉल्वेंट कौन लगेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट लगेंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मैंने 2-3 एग्जांपल बता के रखा, क्या क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और बेंजीन, और एसीटोन एक्सेट्रा। बोलो क्लियर है, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, ठीक है। और 1-2 प्रॉपर्टी बता देता हूं, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, रीजन क्या होगा, एज दे डू नॉट फॉर्म फ्री आयंस, therefore for electrical conduction, therefore they do not conduct electricity। लेकिन लिख दूं क्या, लेकिन एक्सेप्शनल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 ये सब कोवलेंट कंपाउंड है, बट ये, है ना, एक्वियस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इस वजह से इसको यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सर नहीं समझा, अरे बेटा कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं, समझ में आया क्या, ठीक है। और कुछ बताओगे सर, एक लास्ट बता देता हूं, नेचर ऑफ रिएक्शन। भाई कैसे रिएक्टिव होते कि नहीं होते हैं ना सर, नेचर ऑफ रिएक्शन पहले ही बता चुका हूं। नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा होता है बेटा, मॉलिक्यूलर होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज्यादा रिएक्शन करते हैं, और है ना, एक तो लो होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं ज्यादा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, H2Cl2 मिलके डायरेक्ट HCl बनाएंगे, समझो, मॉलिक्यूलर रिएक्शन ज्यादा होता है। यहां तक क्लियर है, यस सर क्लियर है, चलो होप सो। अब जो है बेटा टाइम आ गया है हमें हमारा चेक करने का कि हमने क्या सीखा क्या समझा, है ना। चलो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कैसे कोई भूल सकता है, क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4, पहला सेल K है और दूसरा सेल L है, तो K और L मिलाकर एक हो गया, बस यस सर हो गया। तो आपका दूसरा, कार्बन कैन नॉट फॉर्म, अरे 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 ये वाला टॉपिक रह गया भाई, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लिख लो आंसर, मतलब बट इसको मैं नेक्स्ट सेक्शन में, है ना, या इसी में ऐड करके बता दूंगा। एनर्जी रिक्वायर्ड इज, ठीक है, चलो बताओ क्या होगा बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, क्यों, क्योंकि C4 माइनस करने के लिए बेटा इसको हाई एनर्जी, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, इतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, इस वजह से ये नहीं करेगा, कैन नॉट लिखा हुआ। इसी तरह बेटा C4 माइनस, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो रिपल्शन होने लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो रिपल्शन होने लगेगा, ठीक है। चलो थोड़ा इसी जगह बता देते हैं बेटा, क्योंकि वरना ये टॉपिक के लिए फिर से, है ना, देखो सबसे पहले समझो, इतना मुश्किल नहीं है, एकदम तुरंत समझ लो, हालांकि CBSE का बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, है ना, कई बार पूछ चुका है, मैं भी शुरू में बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। देखो कार्बन के पास पहले वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 2 है,
है ना। कार्बन के पास पहले वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा बेटा, 2n4, बराबर ना। कार्बन 4+ नहीं बनाता, उसका आंसर दे रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर वाले शेल में कितना है, 4। 4+ का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अरे 1+, 2+, 3+ नहीं है, 4+ है, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तब जाकर इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन। बट क्वेश्चन है कि ये क्यों नहीं फॉर्म करता, तो वो सुनो। रीजन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन बहुत छोटा एटम है ना। कार्बन बहुत छोटा एटम है, स्मॉल एटम है। एक दूसरा, अरे पीरियोडिक टेबल में एकदम आपको राइट साइड में है और ऊपर है, तो आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में राइट साइड और ऊपर वाले एटम बहुत छोटे होते हैं, है ना। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ऑन मूविंग फ्रॉम, है ना, बॉटम टू टॉप एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो बताओ कार्बन तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, जल्दी से बताओ, कार्बन तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, जाहिर सी बात है कार्बन छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन छोटा हो जाएगा। तो कार्बन इधर है भाई, ग्रुप 14 में। किधर है बेटा, ग्रुप 14 में, ग्रुप 14 में एकदम ऊपर में टॉप पे, ग्रुप 14 और सेकेंड पीरियड। बहुत छोटा है, ये बड़ा बना के दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। अब छोटे, अब तुमको पता है ना इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, 9th ऊपर के रखे हो एटॉमिक बोर्स मॉडल, वो क्या बोलता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर तब आएगा जब उसको एनर्जी मिलेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर तब जाएगा ना जब उसको एनर्जी मिलेगा। तो तुम इसको एनर्जी दोगे, जो एनर्जी दोगे उसको एनर्जी बोलो। लेकिन इसके जाने के बाद, ये कार्बन 1 के जाने के बाद कार्बन क्या हो जाएगा, C1-, सॉरी 1+। अरे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो क्या हो जाएगा, C1+। तो जो एटम है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो आयन हो गया, इस वजह से इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अरे मैक्सिमम तो कितना भी दे दोगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या होगा, जो अंदर जो 6 प्रोटॉन है, अब उसको कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ रहा है, समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 6 प्रोटॉन है, अब उसको कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ रहा है, इसके जाने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि नहीं, और स्ट्रांग हो जाएगा। पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा था, अब ये वाला चला गया, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, अपोजिटली भी चार्ज है ना, तो अट्रैक्शन होता है, तो अब बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए तुमको और एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि इससे ज्यादा होगा, IE1 से ज्यादा होगा IU2, तब जाके क्या बनेगा, कार्बन 2+। पहले 1+, जब ये भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2+। इसी तरह इसे निकालने के लिए IE3 देना पड़ेगा, जो कि इससे भी ज्यादा होगा। अरे क्यों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा, तो तुमको छोटा छोटा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी। ये एनर्जी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ये एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी का यूनिट है। समझ में आया क्या। तो जब ये जाएगा तो क्या बनेगा सर, C3+। इसी तरह इसके जाने से क्या होगा, C4+। यहां पे आपको IE4 दिया। क्या समझ में आ रहा है सर, ये समझ में आ रहा है, एक एटम से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा, IE1 plus IE2 plus IE3 plus IO4, which is practically impossible if the atoms are बहुत छोटू। फॉर बिचकुन छोटा सा एटम कार्बन के लिए बड़ा मुश्किल है, तो वही लिखा हुआ हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब IE1 आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 4। बजाय स्टेबल होने के हीलियम जाए, है ना, हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के उल्टा अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। इतना ज्यादा एनर्जी छोटा सा एटम बियर ही नहीं कर पाएगा। सो 2 बातें याद रखना, क्यों कार्बन कार्बोकैटायन नहीं बनाता, क्यों कार्बन कार्बोकैटायन नहीं बनाता, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, है ना, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन, है ना, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, छोटे एटम के लिए पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आए।
सेकेंड, क्यों नहीं अनायन बना लेता, फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो वो भी देख लो बेटा, वो भी देख लो। थोड़ा सा लेक्चर इसकी वजह से हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मेरे को इसका बताना पड़ा, ठीक है। टॉपिक एक भी मिस नहीं होगा, मैं क्वेश्चन ऐसे रखता हूं कि वो टॉपिक कवर कहीं ना कहीं, है ना, ट्रिगर्ड होगा ही। तो इसमें भी बेटा ये भी कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और देना है, तभी तो नेगेटिव होगा, अनायन बना रहा है। क्यों, कार्बन न कटायन बनाता है ना अनायन बनाता है, ना कार्बो कटायन ना कार्बो अनायन, क्यों नहीं बना रहा भाई, क्यों आयन क्यों नहीं बना रहा है, उसका आंसर है तो पॉजिटिवली नहीं बनाया, वो तो समझ में आ गया, अनायन नहीं बनाया वो समझते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा है, इसको अनायन बनाया, 4 नेगेटिव का मतलब क्या गया, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो चलो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, चलो ये कौन सा है 1 इलेक्ट्रॉन, मैं न्यू ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ा कि नहीं, ट्रैफिकिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, लाइक चार्जेस रिपेल, तो इसको रिपल्शन करना स्टार्ट करें। लेकिन इसी तरह तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन लाओगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करने लगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन लाओगे वो भी रिपेल करने लगेगा, चौथा, मतलब सब एक दूसरे को, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ जाएगा। लेकिन पंगा पता है क्या है, प्रोटॉन में कुछ नहीं किया तुमने, मतलब 6 प्रोटॉन को आप बजाय 6 इलेक्ट्रॉन जो पहले के थे, बजाय 6 इलेक्ट्रॉन के अब और 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है, तभी तो स्टेबिलिटी आएगा। अब जरा सोचो, पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को रखा था, फिर 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, और फाइनली 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ बॉन्ड कितना वीक हो जाएगा, बजाय स्टेबल के क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाएंगे, घूमने लगेंगे। एक तो वो, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत डोमिनेंट हो जाएगा, तो वही है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज वेरी हाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक आयंस, आयनिक स्पीसीज C4+ और C4-। बोलो बात समझ में आया, चलो ये टॉपिक भी क्लियर हो ही गया। नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, सर इसके बारे में तो आपने पढ़ा, डिटेल बता दिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका शेयर होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का। ट्रांसफर किसमें होता है बेटा, ट्रांसफर होता है सर आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में होता है। लॉस ऑफ प्रोटॉन गेन, भाई ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वाज गिवन बाय, किसने दिया, अभी तो बताए, लैंगमेयर और लेविस ने, कोसेल लेविस मैंने बोला था, चलो ठीक है, क्लियर है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड, जल्दी 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 बोल दो, अरे होशियार बच्चा लोग हैं। ऑक्सीजन कैसा, अभी तो बताया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कितना हो गया सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 पेयर का इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 2 बॉन्ड। क्लोरीन कितना होगा सर, दोनों ने एक ही 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन से 1 बनता है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनता है, तो 3 पेयर से 3 बनेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 के पीछे जाके देख लो, सब बता दिया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या पूछा है, इधर इधर क्या कह रखा है, डबल। इसमें से बोलता है बेटा क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ा करो, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। मेरे हर लेक्चर में ये रहता है, क्योंकि मुझे इसका पता है इंपॉर्टेंस। अगर क्वेश्चन को नहीं समझा ना, आप आंसर तक जाइए ही नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन फ्रैक्शन, है ना। कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलत। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, गलत। लो मेल्टिंग पॉइंट्स, यस। फ्री आयंस, अरे आयंस होते नहीं वरना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर करता, ये तो आयनिक बॉन्ड है नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब समझ में, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड नहीं होता, बल्कि वीक कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो जनरली है बोल रहा है। चलो ठीक, अब यहां पर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आज टॉपिक पढ़े उस पे, है ना। लेक्चर भले थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट याद रखो हमने आपको वो सब कुछ बता दिया जो इस टॉपिक तक क्लियर है। इसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर में और भी कुछ करेंगे, बस समझो। हाउ कैन वेरिएशंस बी यूजफुल फॉर ए स्पीसीज, अरे सॉरी ये बायो का क्वेश्चन आ गया। चलो बेटा नेक्स्ट, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट एंड, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया बेटा, याद होगा। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है,
बट आपको करना है नोट, यहाँ पे 8 लेवल पे डिफरेंस दिए हुए हैं बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आपको करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में से लिए गए हैं। बोलो बात समझ भाई? यस सर, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, वाई कांट कार्बन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, है ना, कार्बन क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड बना सकता? अभी तो बताया ना, कार्बन कटा है ना C4+ बनाता है ना C4- बनाता है। एक्सप्लेन विद द रीजन। अरे वही तो है बेटा, अब यहां पे समझ में आएगा क्या है कोवेलेंट, है ना। देखो कार्बन हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, वैलेंस कितना है 4। चलो, टू अटेन द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तुमको यहां पे थोड़ा सा बताओ क्या। देखो बेटा, कार्बन यहां पर है, कार्बन के 4 स्टेप पीछे हीलियम मिल जाता है, 4 स्टेप आगे नियॉन मिल जाता है। सर कैसे? अरे बेटा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा ना यहां पर। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे 3 हो जाएगा। बोलो, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे 2 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यूज करोगे 1, तो ये और 0, मतलब ये 2 जैसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन के 2 ही बचेगा, समझो इस चीज को। तो कार्बन क्या कर रहा है उसको, अब बात किसकी है, बात किसकी है, कहां पे लिखा हुआ है नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट नोबेल गैस। तो कार्बन 4 स्टेप आगे जाए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 4 है, 4 और इलेक्ट्रॉन दे दो, तो किसके जैसा हो जाएगा सर? नियॉन जैसा हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा? नियॉन जैसा। अच्छा सर, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं इसमें से, है ना, ये 4 निकाल लेते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? हीलियम जैसा। मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे या ले, तो दोनों ही में उसको नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, लेकिन वो दोनों ही नहीं करता, ना देता है नहीं लेता है, मतलब ना वो C4+ बना है ना C4-। तो करता क्या है? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और क्यों नहीं करता ऐसा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट, अ कार्बन हैज 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, इट हैज टू लूज कार्बन हैज टू लूज कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज, है ना, समझो, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अब तुमको पता है ना, कार्बन में से अगर तुम 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बन जाएगा C4+, बिल्कुल वैसे जैसे सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो Na+ बन जाता था। अब या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो गेन करेगा, है ना। अच्छा, ये C4+ होने के बाद मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। ऐसा होने के बाद किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा बेटा इसको? हीलियम जैसा। अच्छा सर, आगे, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है C4+ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा C4-। गेन करने वाला क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो ये किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? नियॉन जैसा। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दो या 4 इलेक्ट्रॉन लो, दोनों ही में इसको क्या मिल रहा है बेटा? माइनस करो या प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन निकालो या दो, दोनों में ही इसको नियरेस्ट नोबेल गैस मिल जाएंगे। लेकिन ना भाई साहब दे रहा है ना ले रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? तो चलो लूज वाले का पढ़ते हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसे मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी के नाम पर पढ़ा दिया। और छोटे एटम के लिए इतना ज्यादा एनर्जी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बोलो क्लियर? यस सर। सेकंड, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन का भीड़ बाहर, है ना, उसका क्राउड बढ़ जाएगा। कहां पर? वैलेंस शेल में। तो बजाय अट्रैक्शन के रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगा, और उसको बांध के रखने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो चले थे स्टेबल होने, दोनों ही केस उसको क्या कर देगा? अनस्टेबल। इस वजह से कार्बन बोला जाने दो, ना मेरे को इलेक्ट्रॉन लेना है ना मेरे को इलेक्ट्रॉन देना है, मेरे को बनाना है कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं होता है, शेयर होता है। कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले ही पूछा गया, 2018 से पूछा गया, मैंने रिसेंट डाला। तो बेटा मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं, इसकी औकात बढ़ गई और इसकी औकात पहले से बढ़ी हुई है ना, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये याद रखना। दूसरा, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होते ही नहीं है। क्यों इसके पास, है ना, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। फ्री आयंस किसके पास होता है? आयनिक कंपाउंड के पास होता है, सीधी सी बात। अब ये टॉपिक चलो यहां तक हो गया बेटा, क्लियर? इसके आगे का
नेक्स्ट लेक्चर हम तो अगेन रिक्वेस्ट ये नेक्स्ट लेक्चर हम फिर जो लेके आएंगे, फिर आपको वैसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेल अगेन फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए ध्यान रखो, जो नोट्स बना रहे हो पढ़ते पढ़ते उसको प्रॉपर रिवीजन में भी लाओ, ठीक है। वेल